माहौल है, कोई कार्य नहीं हुआ। आप बताएं नीलोखेड़ी में कोई विकास हुआ? पिछले 10 साल से वो लोग एमएलए हैं यहाँ जो सरकार के समर्थन में कि हम ऐसे सब जो है ना मिलेंगे और इस दुनिया को, इस परिवार को और सारे पूरी सरकार जो है अडानी को बचा रही है और उसके खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे रही है, कोई इंक्वायरी। गरीब आदमी छोटा सा अपना घर बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, ये उसको भी तोड़ देते हैं। तो खोखे तोड़ना तो इनके लिए कोई मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है गरीबों के दुश्मन है, एक आम आदमी के दुश्मन है। उसको देखते हुए ये सारी की सारी पब्लिक बहुत दुखी हैं कि देश को उजाड़ने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी, प्रोफेसर राजेश भट्ट, प्रोफेसर राजेश, प्रोफेसर राजेश भट्ट। विधानसभा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है शुरू किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। आपको बता दें हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद जो लोग एक्टिविटी में शुरू हुए हैं, कांग्रेस पार्टी एक्टिविटी में आई है और साथ ही देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है वो चलाया गया है। तो देख सकते हैं नीलोखेड़ी से प्रोफेसर राजेश वैद हैं, विधानसभा नीलोखेड़ी से प्रोफेसर राजेश वैद द्वारा भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो है शुरुआत कर दी गई है। तमाम युवा साथियों को लेकर निकले हैं। तस्वीरों को देखने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। भारी सभा में युवा साथी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है भारी भीड़ के साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए कांग्रेस समर्थक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे तक तस्वीरों में आप देखेंगे युवा साथी अधिकतर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो देख सकते हैं नीलोखेड़ी विधानसभा से प्रोफेसर राजेश वैद अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो आपको नजर आएंगे और धीरे धीरे ये अभियान आगे बढ़ता जा रहा है। नीलोखेड़ी कोल मार्केट की तरफ ये काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीलोखेड़ी की गोल मार्केट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है। युवा साथी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो इस काफिले में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बड़ी बात जरूर रहती है जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जिसको देखकर कांग्रेस पार्टी में एक नई एक्टिविटी जरूर आई है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो देख सकते हैं ये काफिला इस समय मार्केट में पहुंचने जा रहा है और फिलहाल अनाज मंडी के सामने की तस्वीरें नीलोखेड़ी
अनाज मंडी के सामने की ये तस्वीरें हैं और जिंदाबाद के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। युवा साथियों के साथ पीछे गाड़ियों का जो काफिला है वो भी आप देख सकते हैं, बाइक्स हो और गाड़ियां हो, ऑटो हो, पीछे तक आप देखेंगे लंबी लाइन जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ लगी हुई है। बदलाव जरूर नजर आ रहा है, देखना होगा कि आने वाले चुनावों में होगा क्या। लेकिन नीलोखेड़ी विधानसभा में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक नई एक्टिविटी में आई है। प्रोफेसर राजेश वैद के साथ मिलकर ये टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एक बड़े काफिले के साथ आज जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। पैदल यात्रा नीलोखेड़ी गोल मार्केट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चलाया गया है उसको लेकर आज ये यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई शुरुआत है। हाथ से हाथ जोड़ो, आप बैनर में देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो, एक नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप देखेंगे लंबी लंबी लाइनें जो पीछे से चलती हुई आ रही हैं और सामने प्रोफेसर राजेश वैद के बैनर लगे हुए हैं जिनमें राहुल गांधी की तस्वीरों के बिल्कुल साथ लिखा है हाथ से हाथ जोड़ो। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अभी काफिला आप देख रहे हैं पीछे तक लंबा चल रहा है और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चौधरी लहरी सिंह जी जिंदाबाद, भाई राजेश वैद जिंदाबाद। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक दृश्य हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो आज नीलोखेड़ी से प्रोफेसर राजेश वैद ने शुरुआत की है। एक बार इसको लेकर भी बातचीत करना जरूर चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब भारत जोड़ो जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया है और मकसद क्या रहेगा इस अभियान का? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आप जो ये खबर है, ये संदेश है, ये सारी दुनिया में फैला रहे हैं। आज हम सारे के सारे जो देश में हालात हैं उसको देखते हुए ये सारी की सारी पब्लिक बहुत दुखी हैं कि देश को उजाड़ने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस बात का 7 साल से इस बात की लड़ाई चल रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी 7 साल से इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई किस प्रकार से देश को उजाड़ा जा रहा है। आज ये बात साबित हो गई कि पार्लियामेंट में जो कल राहुल गांधी जी बोले हैं, आपको उस बात का ज़्यादा पता है और उसमें जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ ये उसको कह दो जी, वो जो कुछ उन्होंने कहा है वो सारी की सारी बातें जो 7 साल से 8 साल से लड़ रहे हैं वो सच निकली। हमें बड़ा दुख है, बहुत खेद की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मोदी जी, ये दोनों के दोनों देश की सेवा करने के बजाय अरबपतियों के, खरबपतियों के मुनीम लगे हुए हैं और वो एक कोशिश करते हैं कि भाई इनकी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए। इस बात का हमें बहुत दुख है। आज त्राही त्राही कर रही है जनता, किसी की जेब में धेला छोड़ा नहीं। SBI के पैसे सारे दे दिए अडानी को, LIC के सारे पैसे दे दिए अडानी को। और आप अंदाज़ा लगाओ कि भाई अगर हमें 10,000 रुपये, 5,000 रुपये का लोन लेना हो तो कितने कागज़ पूरे करने पड़ते हैं। ये इस सरकार ने ऐसा एक जो है ना जुल्म किया है कि अडानी की 38 फर्जी कंपनियां उनके नाम इन्होंने SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से उनको कर्ज दे दिया। कर्ज नहीं बल्कि वो देश को डुबो दिया। और पीछे कितने 72-73 हज़ार करोड़ रुपया अडानी का माफ़ किया।
एक हमारे किसान का कोई जो ना मतलब माफ़ नहीं, मजदूर का कोई माफ़ नहीं, और किस तरह से सारा देश उजाड़ के रख दिया। तो ये जब ये पानीपत में हमारे राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि भाई मैं ये स्टेप मैंने क्यों उठाया, वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमने कहा कि भाई सरकार ठीक नहीं चल रही और ये देश के भले की बात नहीं कर रही, तो हमने कोशिश की सरकार को समझाने की और फिर पार्लियामेंट में बोलना चाहा। पार्लियामेंट में जब मैं बोलने लगा, राहुल गांधी जी कहते हैं, तो हमारा माइक बंद कर दिया गया। इससे बड़ा जुल्म और कुछ नहीं हो सकता। देश की सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, और उसमें हमारे नेता जब बोलने शुरू होते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती। आप लोगों का इज्जत बढ़ा दी, ये राहुल गांधी जी ने किया। अब मेरा एक नम्र निवेदन है कि जो उन्होंने कहा कि भाई मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, अगर महात्मा गांधी जी के बाद अगर किसी ने इतनी लंबी यात्रा देश की है तो उसका नाम राहुल गांधी है। तो इसलिए उनको क्या जरूरत थी, उनको देश के गरीब आदमियों की चिंता थी। अब ये हाथ मिला करके हम ऐसे सब जो है ना मिलेंगे और इस दुनिया को, इस परिवार को और सारे और ये जो है ना हमारा जो है ना ये होगा, समझे कि नहीं? ये हाँ आइए देख सकते हैं हाथ से हाथ मिलाकर हाथ जोड़ो। तो एक दृश्य ये भी है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का एक दृश्य ये भी देखने को मिला। अब बातचीत करेंगे प्रोफेसर राजेश वैद से, जो नीलोखेड़ी विधानसभा से हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे करनाल जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी ने आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमारे इस अभियान का, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का क्या उद्देश्य है। आज अभी हमारे प्रभारी साहब जो राहुल गांधी जी जो चिट्ठी है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि राहुल गांधी जी की चिट्ठी वो सबको पढ़कर सुनाई जाए पब्लिक में, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो कि बीजेपी है, भ्रष्ट जुमला पार्टी, उसके खिलाफ पूरे देश में एक ऐसी चार्जशीट तैयार की है। उस चार्जशीट को भी प्रभारी साहब पढ़कर सुनाएंगे, और राहुल गांधी की चिट्ठी और वो चार्जशीट जो कांग्रेस ने तैयार की है उसको हम सब अब प्रभारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर डोर टू डोर सब दुकानदारों के पास पहुँचेंगे, घरों में जाएंगे, और वो चिट्ठी, राहुल गांधी जी की चिट्ठी और वो जो भ्रष्ट जुमला पार्टी के खिलाफ इस देश की जो आत्मा रो रही है, उसको लेकर जो एक चार्जशीट तैयार की गई है, उस चार्जशीट को भी सब घरों में हम बांटेंगे और राहुल गांधी जी के जो स्टिकर है वो घरों में चिपकाएंगे। तो आज हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का यही उद्देश्य है कि हम सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और राहुल गांधी जी की सेना के, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी उदयभान जी, चौधरी हुड्डा जी और तमाम सभी सीनियर नेता, हम सब एक हैं। और सब के सब आप देखिए आज हमारे बीच में ललित मुराना जी, इंदर सिंह गुराया जी और हमारे यहाँ के अमरजीत दीवान जी, तमाम साथी रणपाल संधू और हमारे संयोजक साहब सरदार त्रिलोचन सिंह जी, कृष्ण शर्मा जी, सब साथी हमारे उषा तुल्ली जी और हमारी बहन अविनाश कौर पोली जी, जो नितिन मल्होत्रा जी और तमाम विश्वनाथ शर्मा जी, सब हमारे साथी जो है हम आज ये इस मूवमेंट को लेकर चले हुए हैं। तो बाकी आप हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे को ये जो चिट्ठी पढ़ेंगे प्रभारी साहब, वो जरूर आप नोट करें, उसको जरूर रिकॉर्ड करें और उसको अपने चैनल पर सुनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान आप सभी ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया उससे मैं अभिभूत हूँ। इस यात्रा के दौरान मैंने आप सबके विचार और आपकी परेशानियों को बहुत ही ध्यान से सुना। आज भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, युवा बेरोजगार है,
महंगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ तले दबा है और देश की सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों के जेब में है। आज भारत में लोगों को उनकी नौकरियां जाने का डर है, उनकी आय कम होती जा रही है और बेहतर भविष्य का उनका सपना टूटता जा रहा है। देश में चारों तरफ निराशा का माहौल है। आज हमारी विविधता भी खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि लोगों के दिलों में असुरक्षा और डर पैदा करके ही वो समाज में नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती।